माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। देश के पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के आज के इस सम्मान समारोह में मंच पर उपस्थित केंद्रीय सूचना प्रसारण तथा युवा एवं खेल मंत्रालय के मंत्री माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, केंद्रीय मत्स्य पशुधन एवं डेयरी मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर संजीव बालियान जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, खेल मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी, जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री श्री दिनेश खटीक जी, माननीय सांसद श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, माननीय सांसद श्री सत्यपाल सिंह जी, माननीय सांसद श्री विजयपाल सिंह तोमर जी, माननीय सांसद श्रीमती कांता करदम जी, माननीय विधायकगण श्री संगीत सोम जी, श्री जितेंद्र सेतवई जी, श्री सोमेंद्र तोमर जी, श्री सत्यवीर त्यागी जी, श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री अश्वनी त्यागी जी, श्रीमती सरोजनी अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री गौरव चौधरी जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल जी, करमवीर जी, विमल शर्मा जी, मुकेश सिंघल जी, रमेश गौड़ जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी जी, खेल विभाग के सभी अधिकारीगण और भारी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में अपने देश के गौरव इन पैरा ओलंपिक के इन सभी खिलाड़ियों का सम्मान करने के लिए यहां पर उपस्थित, मेरठ की इस क्रांति की धरती पर उपस्थित यहां के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले 1857 की क्रांति का बिगुल फूंकने वाली मेरठ की इस क्रांति की धरा को नमन करते हुए देश के कोने कोने से यहां पर उपस्थित सभी पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों का हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, कोरोना महामारी के बावजूद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रेरणा से, उनके प्रोत्साहन से और केंद्रीय खेल और युवा मंत्रालय के मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में टोक्यो ओलंपिक में और टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने जो कार्य किया है, जो प्रदर्शन किया है, वो अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। और उस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए हर भारतवासी का ये नैतिक दायित्व बनता है कि हम अपने इन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का, भारत के गौरव को वैश्विक मंच पर एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले अपने इन सभी खिलाड़ियों का हम सम्मान करें। और इस दिशा से आज उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया है। मैं इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा
और उनका अभिनंदन भी करूंगा केंद्रीय सूचना प्रसारण युवा एवं खेल मंत्रालय के मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का, जिन्होंने अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद जब खिलाड़ियों की बात आई तो उन्होंने कहा सारे कार्यक्रम मेरे स्थगित, मैं मेरठ पहुंचूंगा, और उस सुबह 8:30 बजे ही यहां पहुंच गए थे सभी कार्यक्रमों की देखभाल करने के लिए। वे कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि हैं, लेकिन कार्यक्रम की स्वयं व्यवस्था देखने की किसी खिलाड़ी को परेशानी न हो, इस भाव के साथ वे स्वयं ही यहां पर उपस्थित होकर के उन सभी खिलाड़ियों का हालचाल ले रहे थे। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और यहां उपस्थित होने के लिए उनका धन्यवाद भी देता हूं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जितने भी दिव्यांग जन देश के अंदर हैं, उनके उत्थान के लिए और उनकी सहायता के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रहे हैं। और आज इस मंच पर उनको इसी बात के लिए आमंत्रित भी किया गया कि हो सकता है कि कुछ खिलाड़ियों और अन्य दिव्यांग जनों की मदद के लिए कुछ नया करना पड़े, और जो प्रधानमंत्री जी की सोच रही है कुछ नया करने की, उस सोच को आगे बढ़ाने की दिशा से आज वे भी यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। और भाइयों बहनों, यहां पर उपस्थित जितने भी हमारे माननीय सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, माननीय विधायक हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, जितने भी पैरा ओलंपियन हैं और जितने भी देश के अलग अलग कोने से आए हुए हमारे खिलाड़ीगण हैं, इन सब का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। मेरठ की जब बात होती है तो स्पोर्ट्स आइटम के लिए भी मेरठ जाना जाता है। अभी हम लोग जब आया था तो मुझे यहां का प्रशासन जो यहां पर प्रदर्शनी लगी है उस प्रदर्शनी को दिखाने के लिए लेके गया। स्वाभाविक रूप से हमारी सरकार ने 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से एक जनपद एक उत्पाद की योजना लागू की। एक जनपद एक उत्पाद का मतलब जिस उत्पाद के माध्यम से उस जनपद की पहचान बन सके, जिस उत्पाद के माध्यम से वहां पर व्यापक रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा सके, और जिस उत्पाद के माध्यम से वहां पर न केवल रोजगार बल्कि निवेश की उन संभावनाओं को भी आगे बढ़ाया जा सके, उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जब हम लोगों ने चयन किया था, तमाम प्रकार के शोध करने के बाद जो हमारे सामने आया कि मेरठ को हम लोग स्पोर्ट्स आइटम के लिए चयन करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज मेरठ ने एक लंबी छलांग इस दिशा में लगाई है, और इसीलिए यहां पर आप एक मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी राज्य सरकार दे रही है। मैं इसके लिए आप सभी मेरठ वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। बहुत शीघ्र इसका कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, इसके लिए सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन भी करता हूं। भाइयों बहनों, यहां पर मेरठ में जो स्पोर्ट्स के आइटम बनते हैं उसकी अपनी एक क्वालिटी है, और न केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर उसकी व्यापक डिमांड है। लेकिन उस सब के बावजूद शासन स्तर पर जो प्रोत्साहन उन्हें मिलना चाहिए था उसकी कमी पहले दिखाई देती थी, लेकिन 2018 के बाद उसमें जो तीव्रता आई है वह अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है, और दोनों एक साथ जब मिलकर के चलते हैं तो उसके परिणाम और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश के खिलाड़ियों की प्रतिभा को और उनकी ऊर्जा को महसूस किया, चाहे वह खेलो इंडिया खेलो के माध्यम से और चाहे वर्तमान में सांसद खेल प्रतियोगिता के माध्यम से हर एक जनपद और संसदीय क्षेत्र में होने वाले आयोजनों के माध्यम से। हर जगह से माननीय सांसदगण हम लोगों को इस बात के लिए आमंत्रण दे रहे हैं कि हम लोग सांसद खेल प्रतियोगिता कराना चाहते हैं, और इस सांसद खेल प्रतियोगिता में भागीदार बने। कोई मंत्री कोई ना कोई इसमें अवश्य आए, और
अपार उत्साह लोगों में देखने को मिला है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, खेल और युवा मंत्रालय के मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं, जो देश और प्रदेश के खिलाड़ियों को एक नया मंच मिल रहा है अपनी प्रतिभा को साबित करने का और उसे आगे बढ़ाने का। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि टोक्यो जापान में 24 अगस्त से 5 सितंबर तक वर्ग में रजत पदक और जनपद गौतम बुद्ध नगर के ही श्री प्रवीण कुमार ने एथलेटिक्स हाई को आज यहां पर मेरठ में पुरस्कृत किया जा रहा है, जिसमें टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2020 में भारतीय खिलाड़ियों ने प्रथम बार 19 पदक अर्जित किए हैं। इससे पूर्व रियो ओलंपिक में 19 खिलाड़ियों ने 4 खेलों में 4 पदक ही अर्जित किए थे। वर्तमान राज्य सरकार ने पैरालंपिक गेम्स में प्रदेश से ही नहीं बल्कि पूरे देश के पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है और टोक्यो ओलंपिक पैरालंपिक गेम्स में अन्य देश के सभी पदक विजेता खिलाड़ियों के सम्मान के लिए आज जो राशि यहां पर निर्धारित की जा रही है, जिसमें स्वर्ण पदक विजेता को 2 करोड़, रजत पदक विजेता को 1.5 करोड़, कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ की राशि पुरस्कार स्वरूप यहां पर प्रदान की जा रही है, जिसमें सुश्री अवनी लखेरा, इन्होंने शूटिंग में स्वर्ण पदक भी जीता और कांस्य पदक भी जीता। इन्हें 2 करोड़ रुपए की राशि यहां पर प्रदान करने के भी कुछ ही देर में प्रदान किया जाएगा। श्री सुमित अंटिल, ये एथलेटिक्स से हैं, इन्हें 1 करोड़। मनीष नरवाल हरियाणा से शूटिंग में स्वर्ण पदक, इन्हें 2 करोड़। श्री प्रमोद भगत उड़ीसा से बैडमिंटन में स्वर्ण पदक 2 करोड़। श्री कृष्णा नागर राजस्थान से बैडमिंटन स्वर्ण पदक 2 करोड़। सुश्री भावना पटेल रजत पदक 1.5 करोड़। श्री निषाद कुमार हिमाचल प्रदेश से 1.5 करोड़। श्री देवेंद्र झाझरिया राजस्थान से, इन्हें 1.5 करोड़। श्री योगेश कोठनिया, इन्हें 1.5 करोड़। प्रवीण कुमार, ये नोएडा उत्तर प्रदेश से हैं, इन्हें 4 करोड़। श्री मरियप्पन थंगावेलु तमिलनाडु से, इन्हें 1.5 करोड़। श्री सुहास अलवाई उत्तर प्रदेश, इन्हें 4 करोड़। श्री सिंगराज अधाना, इन्हें 1.5 करोड़। श्री सुंदर सिंह गुजर 1 करोड़। श्री शरद कुमार 1 करोड़। श्री हरविंदर सिंह, इन्हें 1 करोड़ और श्री मनोज सरकार, इन्हें 1 करोड़, यानी कुल 31 करोड़ रुपए इन सभी खिलाड़ियों को आज यहां पर पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए जा रहे हैं। और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अपने इन सभी खिलाड़ियों का यहां पर सम्मान से पहले जोरदार करतल ध्वनि से इन सब का अभिनंदन आप सभी करें। इसके साथ ही राज्य सरकार ने यह भी तय किया है कि टोक्यो ओलंपिक गेम्स एवं टोक्यो ओलंपिक पैरालंपिक में भारतीय टीम के जितने भी प्रशिक्षक गए थे, उन सभी प्रशिक्षकों को भी राज्य सरकार 10-10 लाख रुपए की राशि उन्हें पुरस्कार स्वरूप प्रदान करेगी, जिन्होंने इस पूरे आयोजन में भाग लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। भाइयों बहनों, इसमें अन्य जो हमारे खिलाड़ी गए थे, जिनमें गौतम बुद्ध नगर के श्री वरुण सिंह भाटी, इटावा के श्री अजीत सिंह, संबल से श्री दीपेंद्र सिंह, बागपत से आकाश, मेरठ से विवेक चिकारा, मुजफ्फरनगर से सुश्री ज्योति, इन सभी 6 प्रतिभागी खिलाड़ियों को भी 25 लाख रुपए प्रत्येक को उपलब्ध सरकार इनमें पैरालंपिक में प्रतिभाग करने के लिए यहां पर उन्हें यह सुविधा उपलब्ध करा रही है।
आज आप सब जानते हैं, पिछले 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर खिलाड़ियों के लिए अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए कुछ नया करने का प्रयास हुआ है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के अब तक प्रदेश में 71 स्टेडियम, 2 मिनी स्टेडियम, 68 बहुउद्देशीय हॉल, 38 तरणताल, 1 अंतर्राष्ट्रीय ऑल वेदर तरणताल, 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, 11 सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम, 2 फ्लड लाइट सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम, 2 सिंथेटिक रनिंग ट्रैक, 2 जूडो हॉल, 30 अत्याधुनिक जिम उपकरण, 6 शूटिंग रेंज, 11 सिंथेटिक टेनिस कोर्ट, 19 डॉर्मेट्री, 16 सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट, 11 कुश्ती हॉल और 11 वेट लिफ्टिंग हॉल का निर्माण अब तक प्रदेश के अंदर किया जा चुका है। 16 खेलों के लिए 19 जनपदों में 44 छात्रावास वर्तमान में संचालित किए जा रहे हैं और जिसमें आवासीय क्रीड़ा छात्रावास के खिलाड़ियों को 250 रुपए प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी की दर से भोजन, गहन प्रशिक्षण, शिक्षा, चिकित्सा, आवास, किट आदि निःशुल्क भी प्रदान किया जाता है। वर्तमान समय में प्रदेश के 3 स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, गोरखपुर और इटावा में संचालित किए जा रहे हैं, जहां पर खिलाड़ियों को लॉजिंग, फूडिंग और प्रशिक्षण, ये सभी सुविधाएं वहां पर निःशुल्क प्रदान की जाती है। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार व खेल के क्षेत्र में पद्मश्री तथा पद्म भूषण से सम्मानित खिलाड़ियों को 20,000 रुपए प्रतिमाह वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। प्रदेश के खिलाड़ियों के कल्याणार्थ चलाई जाने वाली योजना के अंतर्गत वृद्ध, अशक्त और विपदाग्रस्त राज्य स्तर के खिलाड़ियों को 4,000 रुपए प्रतिमाह, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 6,000 रुपए प्रतिमाह और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 10,000 रुपए प्रतिमाह वित्तीय सहायता भी प्रदेश शासन के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। मैं एक बार फिर से टोक्यो पैरालंपिक में हमारे जिन इन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने देश के लिए खेला है, देखिए खेल महत्वपूर्ण होता है और उस खेल में प्रतिभाग करना, अपनी शारीरिक दिव्यांगता को दरकिनार करते हुए, ये सचमुच अत्यंत अभिनंदनीय वो है कि अपनी शारीरिक दिव्यांगता को दरकिनार करते हुए देश के लिए जिस जज्बे के साथ कोरोना महामारी को धता बताते हुए इन खिलाड़ियों ने जो प्रदर्शन वहां पर किया है, भाइयों बहनों, अत्यंत अभिनंदनीय है। और जिन्होंने मेडल देश के लिए जीता है, उससे देश का गौरव बढ़ा है, प्रदेश का गौरव बढ़ा है। इसलिए प्रदेश सरकार ने तय किया केवल प्रदेश के ही खिलाड़ी नहीं, खिलाड़ी देश के लिए खेलता है। हम सब देश के कारण हैं और देश हमारी पहचान है, इसलिए हम सब देश के सभी खिलाड़ियों को समान रूप से यहां पर सम्मान करेंगे। और आज इस सम्मान समारोह यहां पर आयोजित हुआ है। मैं एक बार फिर से अपने इन सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों का, मेडल प्राप्त करने वाले सभी यहां पर पैरालंपियंस का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप सबसे इस बात का अनुरोध करूंगा, जिस भी खिलाड़ी को यहां पर बुलाया जाएगा, करतल ध्वनि से जोरदार तरीके से उनका स्वागत आप सभी प्रदेश की तरफ से करेंगे। इस विश्वास के साथ एक बार फिर से क्रांति की इस धरा पर आप सबको स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी प्राप्त होने के लिए हृदय से बधाई। जनप्रतिनिधियों को इसके लिए किए जाने वाले प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद। और ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगी। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार को प्रधानमंत्री जी ने मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर घोषित किया है और उत्तर प्रदेश की अब पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी मेजर ध्यानचंद के ही नाम पर जानी जाएगी। और इस अवसर पर मैं आप सभी खिलाड़ियों का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब समय है उस कार्यक्रम का जिसके लिए विशेष तौर पर आप सब और हम सब यहां एकत्र हुए हैं, यानी कि टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत के लिए मेडल जीतने वाले और उत्तर प्रदेश की वो खिलाड़ी जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया टोक्यो पैरालंपिक्स में, माननीय मुख्यमंत्री जी और दूसरे मंत्रीगण,
अब उन सारे खिलाड़ियों का एक एक करके सम्मान करेंगे। सबसे पहले मैं निमंत्रण देता हूं भारत की उस वीरांगना बेटी को, चाहे ओलंपिक हो चाहे पैरा ओलंपिक हो, अब तक भारत की एक ही महिला एथलीट ने उस लेवल पर गोल्ड मेडल जीता है। आप सबकी तालियों की गर्जना के बीच में राजस्थान से आई भारत की सुपुत्री अवनी लेखरा जी का जोरदार तालियों से स्वागत है। और अवनी ने दोस्तों एक नहीं दो मेडल जीते। 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता और 50 मीटर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो डबल तालियां हो जाएं अवनी लेखरा के लिए। अवनी लेखरा मुंबई की एकेडमी है, लक्ष्य शूटिंग एकेडमी, वहां प्रैक्टिस करती हैं। तो और अवनी जी के जो परिवार के सदस्यगण हैं और जितने भी हमारे खिलाड़ी मौजूद हैं, उन सभी के सभी जो परिवार के सदस्य हैं, कृपया आप भी मंच पर आइए। योगी जी खास तौर पर आपसे निवेदन कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ आप भी सम्मान प्राप्त कीजिए। क्योंकि आप देखिए, अवनी तब 10 साल की थी जब इनके परिवार का एक एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद से अवनी की चलने की शक्ति चली गई, पर इनके पिताजी ने खास तौर पे इनको जयपुर की एक एकेडमी में लेकर गए। पहले इन्होंने आर्चरी करनी शुरू की, मजा नहीं आया, फिर शूटिंग में चली गई, शूटिंग करने में मजा आया। फिर इनके पिताजी इनको ले गए मुंबई लक्ष्य शूटिंग एकेडमी में। वहां इनके साथियों ने इनका नाम रखा जयपुर की महारानी, और ये अब जयपुर की महारानी पूरे भारत की महारानी बन गई हैं। 2 मेडल लेकर आई हैं भारत के लिए टोक्यो पैरालंपिक्स में। और भारत सरकार ने अभी कुछ दिन पहले घोषणा की है कि इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, जो कि भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का पुरस्कार है, उससे भी अवनी लेखरा को सम्मानित किया जाने वाला है। और जब टोक्यो पैरालंपिक्स में जो समापन समारोह हुआ था, जो क्लोजिंग सेरेमनी होती है, उसमें भारत का ध्वज उठाने का गौरव भी अवनी को ही मिला था। जो भी हमारे मेडलिस्ट खिलाड़ी के गार्जियन हैं वो आ जाए। जितने भी हमारे पैरा एथलीट्स के गार्डियंस, उनके पेरेंट्स, उनके परिवारगण मौजूद हैं, सबसे निवेदन है कि कृपया मंच पर आप आते जाइए। मुझे याद है अवनी ने एक बार बताया था इंटरव्यू में, भारत के दूसरे चैंपियन शूटर अभिनव बिंद्रा की ऑटोबायोग्राफी है अ शॉट एट हिस्ट्री। उन्होंने जब वो पढ़ी तो उसके बाद इनको प्रेरणा मिली और फिर खुद इन्होंने शॉट लगा दिया हिस्ट्री के ऊपर। 2 बार नहीं, 1 बार नहीं, 2 बार शॉट लगाया। अब मेरा निवेदन है वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकर से, एक वो खिलाड़ी जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड 1 बार नहीं 5 बार तोड़ा, हमारे जेवलिन थ्रो वाले खिलाड़ी सुमित अंटिल साहब। दोस्तों, इसी साल पटियाला में चैंपियनशिप हुई थी तो सुमित ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। कुछ हफ्ते के बाद वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप हुई, सुमित ने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड फिर से तोड़ दिया। फिर ये टोक्यो पैरालंपिक्स में गए, पहला भाला फेंका, अपना पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। दूसरी बार भाला फेंका तो पहली बार के भाले का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। तीसरी बार भाला फेंका तो दूसरे वाला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। एक ही खिलाड़ी ने 1 साल में 5 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, तो 5 गुना तालियां बजनी चाहिए सुमित अंटिल के लिए। 68.55 मीटर, ये 5वां वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो सुमित अंटिल ने तोड़ा है। उसके बाद मैं निमंत्रण देता हूं उस खिलाड़ी को, ईश्वर ने इनको एक ऐसी शक्ति दी कि ये दाएं हाथ का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते, बाएं हाथ से शूटिंग करते हैं। और बाएं हाथ से शूट करते हुए योगी जी ये भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। तो अब ये कह सकते हैं कि भारत के लिए मेडल जीतना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मनीष नरवाल साहब, भारत के लिए सिर्फ 19 साल की उम्र में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। मनीष नरवाल, इनका परिवार हरियाणा के सोनीपत में गांव है कथूरा। आप लोग जो कबड्डी देखते हैं ना, कबड्डी के ज्यादातर जो नरवाल खिलाड़ी हैं वो कथूरा गांव से आते हैं। संदीप नरवाल, प्रदीप नरवाल, जोगिंदर नरवाल। पर ये ऐसे बहुत कम वो खिलाड़ी हैं जो कथूरा से संबंध रखते हैं और कबड्डी में नहीं गए, शूटिंग में चले गए। और शूटिंग में गए नहीं, मेडल भी लेकर आए हैं। 50 मीटर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता। भारत सरकार की तरफ से इनको भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। धन्यवाद मनीष। और अब शूटिंग से चलते हैं बैडमिंटन में। वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1
टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले श्री प्रमोद भगत जी, चाहे ओलंपिक हो चाहे पैरालंपिक हो, भारत को बैडमिंटन में अब तक इकलौता तो नहीं, पहला गोल्ड मेडल दिलवाया है प्रमोद भगत भाई ने। जोरदार तालियां इनके लिए। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोद के नाम ज्यादा नहीं, सिर्फ 45 मेडल हैं। तो 45 गुना तालियां बजनी चाहिए कि नहीं बजनी चाहिए आपकी? भाई का जन्म हुआ था बिहार में, फिर ये चले गए उड़ीसा और अब भारत के लिए टोक्यो में ये मेडल जीत कर लाए हैं। और मुझे याद है जब इनका फाइनल हो रहा था तो स्ट्रेट गेम्स में 21-14, 21-17 से इन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के डेनियल को हराया था, एकदम एक तरफा। थैंक यू सो मच प्रमोद भगत। और बैडमिंटन में ही रहते हैं, भारत के लिए दूसरा गोल्ड मेडल जिन्होंने जीता पैरालंपिक्स में, उनका नाम है कृष्णा नागर। जोरदार तालियां कृष्णा नागर के लिए। और कृष्णा भाई, मुझे याद है फाइनल जाने से पहले जितने मैच इन्होंने खेले सारे के सारे सीधे गेम्स में जीते, 2-0 से सारे मैच जीते। फाइनल जब हुआ वो 3 गेम्स में जीता। और मुझे अभी भी लग रहा है कि ये जानबूझ के 3rd गेम तक मैच को लेकर गए थे ताकि और मजा लें गेम का। वहां भी ये एक तरफा जीत रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन प्रमोद भाई, कृष्णा भाई आपका। हांगकांग के एथलीट को इन्होंने हराया था। और अब चलते हैं बैडमिंटन से टेबल टेनिस में, गोल्ड मेडल से सिल्वर मेडल में। ओलंपिक हो या पैरा ओलंपिक हो, टेबल टेनिस में भारत को अब तक एक ही मेडल मिला है। और आपकी करतल ध्वनि से उस चैंपियन बेटी का स्वागत कीजिए जो गुजरात के मेहसाणा से हैं। मेरठ से मेहसाणा तक आपकी तालियां जानी चाहिए भाविनाबेन पटेल के लिए। पहली और एकमात्र ऐसी खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के स्तर पर भारत को टेबल टेनिस का मेडल दिलवाया हो। और दूसरी महिला खिलाड़ी, पहली थी दीपा मलिक जिन्होंने रियो में मेडल जीता, दूसरी महिला खिलाड़ी बनी भाविनाबेन पटेल जिन्होंने भारत के लिए पैरालंपिक स्तर पर कोई मेडल जीता हो। और अर्जुन पुरस्कार से भारत सरकार इनको बहुत शीघ्र सम्मानित करने वाली है। और योगी जी तो सम्मान कर ही रहे हैं। 1.5 करोड़ रुपया रजत पदक जितने भी विजेता हैं भाविना पटेल समेत उन सबको दिया जा रहा है। और इनसे पहले जितने भी चैंपियंस का सम्मान हुआ, अवनी लेखरा, सुमित अंतिल, मनीष नरवाल और प्रमोद भगत, सबको 2-2 करोड़ रुपए की सम्मान राशि उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। और साथ में योगी जी का बहुमूल्य ऑटोग्राफ भी, बहुत बढ़िया। भाई तालियां क्यों रुक गई आपकी? योगी जी ने आपसे कहा था कि जब तक हमारे चैंपियंस का सम्मान समाप्त ना हो तालियां नहीं रुकनी चाहिए। चलिए टेबल टेनिस से आपको लेकर चलते हैं एथलेटिक्स में, हाई जंप में, जिन्होंने ना केवल भारत के लिए हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता बल्कि 2.07 मीटर के साथ नया एशियन रिकॉर्ड भी बनाया। आपके सामने आ चुके हैं निषाद कुमार जी। निषाद भाई T47 कैटेगरी में हाई जंप इन्होंने किया था और इनको भी भारत सरकार अब अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित करने वाली है। इससे पहले 2019 की वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और मुझे याद है जब टोक्यो में इनको जब मेडल मिला, इन्होंने 4 बार टेक्निकल ऑफिशियल से पूछा कि क्या मेरा मेडल पक्का है, क्या मेरा मेडल पक्का है। ये विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि भारत के लिए मेडल इन्होंने कंफर्म कर लिया है। थैंक यू निषाद भाई। और अब आपकी तालियां 3 गुनी होनी चाहिए। भारत के इतिहास के सबसे कामयाब, सबसे बड़े पैरा एथलीट जिन्होंने पहले 2 स्वर्ण पदक जीते थे और टोक्यो में रजत पदक जीता है, राजस्थान से आए देवेंद्र झाझड़िया भाई, हमारे चैंपियन जेवलिन थ्रोअर। 2004 के पैरा ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, 2016 रियो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और 2004 और 2016 के बीच में जो 12 साल का गैप था उसमें पैरा ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो को शामिल नहीं किया गया था। तो देवेंद्र भाई ने सोचा कि मैं खेलना छोड़ दूं, पर इनकी पत्नी जिनका नाम मंजू है वो खुद कबड्डी खिलाड़ी हैं, उन्होंने देवेंद्र भाई को प्रेरित किया कि आप खेलना मत छोड़िए। ये लगे रहे, फिर 2016 में मेडल जीता, फिर 2020 में मेडल जीता। तो इससे क्या शिक्षा मिली कि पत्नी की बात माननी चाहिए। देवेंद्र भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और भाभी जी का ज्यादा शुक्रिया जिन्होंने आपको जो आप खेल छोड़ना चाहते थे छोड़ने नहीं दिया। अब चलते हैं एथलेटिक्स के ही एक और विभाग में, डिस्कस थ्रो में। मैं बुलाना चाहता हूं योगेश कथुनिया साहब को, और अगर उनकी माता जी यहां हैं उनके तो खास तौर पे चरण स्पर्श।
क्योंकि योगेश कथुनिया, इनको एक रेयर डिजीज हुई जिसके बाद इनके हाथ और पैर जो थे वो थोड़े कम काम कर रहे थे। डॉक्टर ने कहा कि इनकी फिजियोथेरेपी रोज करनी पड़ेगी। इनकी माता जी ने खुद फिजियोथेरेपी सीखी ताकि योगेश को रोज ये फिजियोथेरेपी दे सकें, और उन्हीं का बलिदान है कि योगेश आज हमारे सामने मौजूद हैं, रजत पदक लेकर आए हैं डिस्कस थ्रो में। इसीलिए 1.5 करोड़ रुपए की इनामी राशि इनको, और खास धन्यवाद इनकी माता जी को जिन्होंने अपने पुत्र के लिए एक डॉक्टरी वाला कोर्स कर लिया, खुद फिजियोथेरेपिस्ट बन गई। धन्यवाद योगेश भाई। और अब चलते हैं उत्तर से, हम दक्षिण में एथलेटिक्स के हाई जंप में वो चैंपियन खिलाड़ी जिन्होंने रियो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था हाई जंप में, और टोक्यो ओलंपिक्स में फिर से इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और साउथ की एक फिल्म प्रोड्यूसर है ऐश्वर्या, इनके ऊपर फिल्म भी बना रही हैं। स्वागत कीजिए मरियप्पन थंगावेलु का। बहुत जल्दी मरियप्पन भाई की बायोपिक आपको थिएटर्स में नजर आएगी। जिस तरह से मैरी कॉम जी की आई है, मिल्खा सिंह जी की आई है, मरियप्पन थंगावेलु पर तमिल में फिल्म बनाई जा रही है। और भारत के सबसे कामयाब पैरा एथलीट्स में से एक है मरियप्पन थंगावेलु जी। और जब ओपनिंग सेरेमनी हुई थी रियो ओलंपिक्स में, तो भारत का झंडा इनके हाथ में था। ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर थे। थैंक यू मरियप्पन। और अब बुलाना चाहता हूं हरियाणा के हमारे डबल मेडलिस्ट शूटर, जिन्होंने पहले 50 मीटर में रजत पदक जीता, उसके बाद 10 मीटर प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता, सिंहराज अधाना। और सिंहराज भाई की विशेषता यह है कि 35 साल की उम्र में इन्होंने शूटिंग करना शुरू किया था। ये अपने बच्चों को एक स्पोर्ट्स एकेडमी में लेकर जाते थे। बच्चे कहने लगे पापा हमारे साथ आप स्विमिंग करना शुरू कीजिए। बोले मुझे शर्म आती है स्विमिंग करने में। तो इनका भतीजा है वो वहां शूटिंग करता था। उन्होंने कहा चाचा जी मेरे साथ शूटिंग कीजिए। तो चाचा जी ने यानी सिंहराज जी ने मजे मजे में शूटिंग करनी शुरू की, और उसके 5 साल बाद भारत के लिए 2-2 मेडल लेकर आ गए। ये है इनका जज्बा और ये है इनकी लगन। 35 साल की उम्र में जब लोगों के करियर सेट हो चुके होते हैं तब इन्होंने शूटिंग करनी शुरू की थी, और 2 मेडल भारत के लिए सिंहराज अधाना साहब लेकर आए हैं। और जब अभी लॉकडाउन था तो सारे खिलाड़ियों के सामने ये चुनौती थी कि प्रैक्टिस कहां करेंगे। इन्होंने अपनी एक शूटिंग रेंज बना ली प्रैक्टिस करने के लिए, और शूटिंग रेंज बनाना बहुत मेहनत का और बहुत खर्चीला काम होता है। उसका पुरस्कार इनको पैरा ओलंपिक्स में मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सिंहराज अधाना साहब। और अब जिस शख्सियत को मैं बुलाने जा रहा हूं, योगी जी सम्मान करने वाले हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा तालियां दर्शकों से नहीं, यहां जितने भी IAS ऑफिसर मौजूद हैं उनकी तरफ से बजनी चाहिए, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर के DM साहब सुहास एलवाई जी बैडमिंटन खेलते हैं, और क्या कमाल का खेलते हैं। ये जब आजमगढ़ के DM थे तो एक बैडमिंटन एकेडमी के उद्घाटन समारोह में गए। समारोह शुरू होने से पहले इन्होंने वहां जितने खिलाड़ी मौजूद थे उनके साथ मस्ती मस्ती में बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया, और बहुत सारे स्टेट लेवल के खिलाड़ियों को हरा दिया। फिर इन्होंने बैडमिंटन सीरियसली खेलना शुरू किया। पहले ऐसे IAS ऑफिसर बने हैं जिन्होंने भारत के लिए इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीता हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मेरा निमंत्रण है एक और हाई जंपर को, जिन्होंने फिर से एशिया का रिकॉर्ड कायम किया, प्रवीण कुमार साहब। 2.07 मीटर इन्होंने हाई जंप किया और भारत के लिए रजत पदक जीता। देश के एथलीट्स को आपकी सरकार दे रही है लाख रुपए। कुल मिलाकर इन सारे खिलाड़ियों का सम्मान किया जा चुका है इस राशि से। और अब सबसे अनुरोध है कि एक ग्रुप फोटोग्राफ हो जाए, सारे हमारे चैंपियन एथलीट्स, माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी। मैंने शुरू में आप सबसे पूछा था यहां खिलाड़ी कितने हैं, एथलीट और पैरा एथलीट कितने हैं। एक बार फिर से हाथ उठा के बताइए, क्या आप भी इनकी तरह यहां मंच पे आना चाहते हैं, भारत के लिए मेडल लाना चाहते हैं? तो उसी जोश से इन सबका सम्मान होना चाहिए। उन्हीं जोशीली तालियों से आपके इन आदर्श खिलाड़ियों का सम्मान होना चाहिए, इस विश्वास के साथ कि एक दिन आप भी इसी मंच पर होंगे। मुख्यमंत्री जी एक दिन आप सबका भी इसी प्रकार से सम्मान करेंगे।
और अब आप सबसे निवेदन है, जो लोग सक्षम हैं कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं भारत के राष्ट्रीय गान के लिए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गावे सब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।